अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके साथ जनाब फ़ातिमा ज़हरा का छोटा सा एक फ़ज़ाइल और बीबी के अलक़ाब बताते हुए उनकी तारीफ़ बताते हुए आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। जो सैयदा है उनका लक़ब सैयदा, नाम फ़ातिमा ज़हरा और जो कुनियत है वो अबुल हसन है। लेकिन आपका जो लक़ब है वो सैयदा, ताहिरा, राज़िया, मर्ज़िया, मुहद्दिसा, मुक़द्दमा, ये जितने अलक़ाब हैं इसमें से एक अल्लाह की मर्ज़ी है। अब वो सोचे अल्लाह की मर्ज़ी कौन सी है, तो वो मर्ज़ी है फ़ातिमा है, जिसके लिए अल्लाह ने कह दिया कि तुम मेरी मर्ज़ी हो और मैं तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो कहोगी वो होगा। अब सोचिए जब सैयदा ने अपने अपने लफ्ज़ में कहा होगा कि इन अलक़ाब को जब जुड़ गया होगा तो एक नूर बरामद होगा, उसमें आयत तत्हीर नाजिल हुई होगी जिसमें 5 पंजतन आए होंगे। 5 पंजतन में कौन है? रसूल, अली, हसन, हुसैन और फ़ातिमा। सुभान अल्लाह। जब ये 5 नूर खल्क़ हुए होंगे, अल्लाह ने इस कायनात को चलाने वाले ने निज़ाम कुदरत में 5 नूरानी शख्सियत को भेजने वाली फ़ातिमा है। ये 12 इमामों की माँ है कि जिसके अलक़ाब सैयदा हो, ताहिरा हो, राज़िया हो, मर्ज़िया हो, उसे फ़ातिमा कहते हैं। ये फ़ातिमा वो हस्ती है, वो नूर है कि जिसके लिए रसूल ने कह दिया फ़ातिमा उम्मे अबीहा, फ़ातिमा मेरी माँ है। अब माँ क्यों कहा, आइए बताते चलूँ। जब रसूल अकेले हो गए, जब जनाबे खदीजतुल कुबरा की शहादत हो गई, रसूल अकेले हो गए, एक बेटी ने एक बाप को माँ की तरह संभाला, इसे फ़ातिमा कहा जाता है। अब सोचिए रसूल ने क्या दिया, माँ। अब सोचिए उसका लक़ब हो गया उम्मे अबीहा, बाप की माँ। ये पर्दे का इतना खूबसूरत हिजाब है, हमारे लिए एक आइडियल है फ़ातिमा ज़हरा कि जिनके अलक़ाब इतने खूबसूरत है, लक़ब इतना बेहतरीन। तो सोचिए जब वो हमसे मिलने आएंगी, ऐसे तो नहीं मिल सकते हम एक गुनाहगार हैं। अपने आप को वैसा बना लें कि जब आप रोज़े महशर आएँ तो सैयदा आपको खुद कहे ये मेरी चाहने वाली है, इसे मेरे पास ले आओ। तो कहते हैं कि हिजाब को इतना खूबसूरत बनाया, सैयदा का फेवरेट है हिजाब। बिना हिजाब के सैयदा बाहर नहीं निकलती थी। एक वाक़या मिलता है कि जब एक नाबीना जो कि फ़कीर बनकर आया और सैयदा के दर पर आया और कहा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मेरे पास कुछ है नहीं। सैयदा बाहिजाब थी, हिजाब में थी आप बाहर गईं। आपने दरवाज़े पर उसे जाकर वो रोटी दे दी जो आप खाने जा रही थी। रसूल ने ये माजरा देखा तो आपने कहा फ़ातिमा तुम चाहती तो ऐसे भी दे सकती थी, वो तो नाबीना है। सैयदा ने कहा बाबा अगर वो नाबीना है, मैं तो नहीं हूँ, उसके पास अगर आँखें अल्लाह ने नहीं दी है, मेरे पास तो आँखें हैं, मैं तो उसे देख सकती हूँ। सैयदा से पूछा गया बीबी सबसे खूबसूरत बेहतरीन औरत के लिए क्या चीज़ और क्या हिजाब है? तो सैयदा ने मुस्कुराते हुए फरमाया औरत के लिए ये खूबसूरत चीज़ है कि वो ना किसी नामहरम को देखे, ना कोई नामहरम उसे देखे। आज के माशरे में लड़कियां इतनी बद से बदतर हो गई हैं कि हिजाब भूल जाती हैं। कम से कम ये सोचें कि आखिरत में सैयदा को मुँह दिखा पाएंगी आप। सोचें, बिलीव करें, माइंड को फ्रेश करें। ज़रा सोचें कि सैयदा का अगर हमने वो हिजाब को फॉलो नहीं किया, हमें मालूम था कि सैयदा ने हमें कहा, रिवायत में भी है कि हिजाब करना ख़वातीन के लिए ज़रूरी है। क्यों? अपने आज़ाओं को ढकें, जो नामहरम के लिए दिखाना ज़रूरी नहीं, हराम है। लेकिन हमारे माशरे में ऐसा है कि हम सोचते ही नहीं कि हम कहाँ से कहाँ निकल गए। अपने सफ़र को वैसा बना ले कि सैयदा आपसे खुद मिलने आए। बरज़ख के सफ़र को इतना खूबसूरत बेहतरीन बना ले, सराते पुल पर जब जाएं
तो घबराए ना, हिचकिचाए ना, डरे ना, वो डर भाग जाए। बस यही सोच कर कि हमने हिजाब तो किया, हमने वो सारी चीज़ें करी जो सैयदा करती थी। बस कनीज़ान सैयदा, थोड़ा सा एक और फ़ज़ाइल, उसके बाद रब्त मसाइब। कहते कि जनाब सैयदा एक बेटी के साथ, एक बेटी के होने के साथ साथ एक माँ और एक ज़ौजा भी थी। ज़ौजा कैसी होनी चाहिए वो कोई ज़हरा से सीखे। जब मौलाए कायनात थक कर आते थे तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा, जो कि अपने काम में मसरूफ़ थी, लेकिन आप मौला अली के पास जाती, उनकी ज़िरा को धोती, तलवार को धोती, आप उनके ज़ख्म पर मरहम लगाती, उन्हें आप बहादुरी देती, आप उन्हें और कहती कि अली मैं आपका कलमा पहले पढ़ी हूँ, मैंने आपका कलमा पहले पढ़ा है। लेकिन अली जैसी ज़ौजा किसी की नहीं। इसलिए जब अली दुनिया से जा रहे थे तो कहा था कि मुझे वो वक्त उस वक्त रुलाता है कि जब सैयदा इस दुनिया से गुज़र गई। एक माँ का एक ऐसा सैयदा ने रोल मॉडल है हमारे लिए सैयदा, कि जो एक माँ बनी तो कैसे, अगर हम कुछ तकलीफ़ में हों, हमारी माँ परेशान हो जाती है, बच्चे ने क्या कर दिया, बच्चा कहीं परेशान तो नहीं, बच्चा कहीं भूखा तो नहीं, प्यासा तो नहीं, उसके पास पानी ले जाती है, दूध पिलाती है माँ। लेकिन जिसकी माँ सैयदा जैसी हो तो सोचे कि उसकी परवरिश में कैसी नूरानियत होगी। जो सैयदा ने बच्चों को अपने पास बुलाया, एक बच्चा जिसका नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। मौला हसन को प्यार करने लगी। हुसैन देख रहे थे, कहा माँ आप सबसे ज़्यादा भैया हसन को प्यार करती है। अब माँ की मोहब्बत देखिए, माँ आप सबसे ज़्यादा भैया हसन को प्यार करती हैं। हसन ने कहा नहीं, आप हुसैन को प्यार करती हैं। ये दोनों में बहस चली रही थी। माँ ने ये मंज़र देखा, माँ ने तस्बीह के दाने को बिखेर दिया। बच्चों से कहा जो जल्दी सबसे पहले ज़्यादा चुन कर लाएगा, मैं उसे सबसे ज़्यादा चाहूँगी। अब बच्चे चुन रहे थे, हसन और हुसैन जो जवान और जन्नत के सरदार हैं, वो दाने चुन रहे थे। अब जिब्रील ने, जब अल्लाह ने देखा कि अब एक दाना और बाकी है, या फिर हसन के हाथ में आए या फिर हुसैन के, अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया, जाओ जिब्राइल और उस दाने को टुकड़े कर दो, 2 टुकड़ों में तकसीम कर दो, एक हसन के हाथ आएगा और एक हुसैन के। जब टुकड़े हो गए, 2 तकसीम हो गए, एक हसन के और एक हुसैन के हाथ आया, तो माँ ने मुस्कुराया। माँ ने कहा देखो, जिस तरह तुमने इस तस्बीह के दाने को आधा आधा बांट लिया, उसी तरह मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत में इतना चाहती हूँ, इतना मोहब्बत करती हूँ तुम बच्चों से, कि माँ अगर दुनिया से भी चला जाए तो माँ माँ होती है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो माँ के बिना अधूरी हो।